जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज हम श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 5। कथा अध्याय 4 में कल हमने श्रवण किया था, जिसमें अधिमास श्री हरि नारायण विष्णु के चरणों में गिरकर अपनी व्यथा कहते हैं, अपनी व्यथा सुनाते हैं, जिस पर श्री नारद जी और भगवान श्री हरि विष्णु बोलते हैं। तो आज की कथा में हम यही श्रवण करने वाले हैं। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे तपोनिधे। इस प्रकार अधिमास के वचनों को सुनकर हरि ने चरणों के आगे पड़े हुए अधिमास से क्या कहे। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित, हे नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सत्कथा हमसे पूछते हैं, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वैकुंठ का वृत्तांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंख से हवा करने लगे और पंख पर लगने पर अर्थात हवा लगने पर अधिमास उठकर फिर बोला, हे विभो, यह मुझको नहीं रुचता है। अधिमास बोला, हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो। हे श्री, मेरी रक्षा करो। मुझ शरण आए कि आज आप कैसे उपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर कांपते हुए, घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिमास से वैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश हरि बोले। श्री विष्णु बोले, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। हे निरीश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता है, नहीं ज्ञात होता है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चय करके पुनः अधिमास से मधुसूदन बोले। श्री कृष्ण बोलते हैं, हे वत्स, योगियों को जो भी दुर्लभ गोलोक है वहाँ मेरे साथ चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित जो भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम लाल रंग कमल के श्रदस नेत्र वाले, सत पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम, पीताम्बर धारण किए हुए, माला पहने, वनमाला से विभूषित, उत्तम रत्नाभरण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सर्वांग कस्तूरी और केसर से युक्त, वृक्ष स्थल में विभत्स चिन्ह से शोभित, कौस्तुभ मणि से विराजित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित किरीट वाले, कुंडलों से प्रकाशमान रत्ननौल के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए, जो है वही पुराण पुरुषोत्तम पर ब्रह्मा है। वे सर्वसत्रत्र हैं, सर्वत्र हैं, ब्रह्मांड के बीच सबके आधार हैं, परे से भी परे हैं, निष्प्रह निर्विकार परिपूर्णतम प्रभु माया से परे, सर्वशक्ति संपन्न, गुण रहित अर्थात नित्य शरीर। ऐसे प्रभु जिस लोक में गोकुल में रहते हैं, वहाँ हम दोनों चलते हैं, वहाँ श्री कृष्णचंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर अधिमास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को गए। हे मुने, जहाँ पहले के प्रलय के समय में वे ज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाली, नित्य असंख्य और विश्व की कारण थी, वह तथा उन स्वेच्छामय विभूति की वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी, जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर 3 लोग विराजित हैं। हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्मा की तरह गोकुल विराजित हैं। 3 करोड़ योजन का चत्रफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहलहाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है, योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य है, परंतु जो विष्णु के भक्तों से गम्य और दृश्य है। ईश्वर ने योगी द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसे उत्तम लोग अंतरिक्ष में स्थित हैं, आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित हैं, श्रेष्ठ रत्नों से भूषित असंख्य मखानों से शोभित हैं। उस गोकुल के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने वैकुंठ और बाहीं के उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का वैकुंठ शोभित है, जहाँ सुंदर पीताम्बरीधारी वैष्णव रहते हैं। उस वैकुंठ के रहने वाले शंख गधा
चक्र पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज हैं। उस वैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बसते हुए नुपुर और करधनी धारण की हैं। सब लक्ष्मी के समान रूपवती हैं। गोकुल लोकों के बाएं तरफ जो शिवलोक है उसका करोड़ योजन विस्तार है और वह प्रलय शून्य है। सृष्टि में पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले वह लोग सर्वांग भस्म धारण किए हुए हैं। नाग का यको पवित्र पहने रहते हैं। अर्धचंद्र जिनके मस्तक में शोभित है। त्रिशूल और पट्टीधारी अर्थात सब गंगा को धारण किए हुए वीर हैं और सबके सब शंकर के समान जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और बराबर परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनक निराकार पर से भी उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो कि नील कमल के पत्तों के समान श्याम लाल कमल के समान नेल वाले करोड़ों शत पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान मुख वाले करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य के लीला का सुंदर धाम दो भुजा वाले मुरली हाथ में लिए है। मंद हास्य युक्त पीतांबर धारण किए हुए श्री वत्स चिन्ह से शोभित वक्ष स्थल वाले कौस्तुभ ब्रह्मणी से सुशोभित करोड़ों उत्तम रत्नों से जड़ित चमचमाते किरीट और कुंडलों को धारण किए रत्नों के सिंहासन पर विराजमान वर्णमाला से सुशोभित वहीं श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण ब्रह्मा है। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले सबके मूल कारण सबके आधार पर से भी परे छोटी अवस्था वाले निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए करोड़ों पूर्ण चंद्रों की शोभा से संयुक्त है। भक्तों के ऊपर दया करने वाले निष्प्रह विकार रहित परिपूर्णतम स्वामी रास मंडपम के बीच में बैठे हुए शांत स्वरूप रास के स्वामी मंगल स्वरूप मंगल करने के योग्य समस्त मंगलों के मंगल परमानंद के राजा सत्य रूप कभी भी नाश न होने वाले विकार सहित अर्थात विकार रहित समस्त सिद्धों के स्वामी संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप अश्वेत सिद्धियों के दाता माया से रहित ईश्वरन गुण रहित नित्य शरीर आदि विशुक अव्यक्त अनेक नाम हैं जिनके अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले नित्य स्वतंत्र अद्वितीय शांत स्वरूप भक्तों को शांति देने में परायण ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त हैं वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र हैं। हे श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर भगवान सत्तत्व स्वरूप विष्णु मधुमास को साथ लेकर शीघ्र ही पर ब्रह्मा लोग गोकुल में पहुंचे। सूत जी बोले। ऐसा कहकर सत्क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक बोले। इति श्री ब्रह्म नारदे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये पंचमो अध्याय समाप्तः। बोलो जय जय श्री राधे।